जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अध्याय 1 के श्लोक 44 से 46 में अर्जुन अपने मन की सबसे गहरी पीड़ा और उलझन को सामने रखते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका अनिश्चित काल तक नरक में निवास होता है। ऐसा हमने सुना है। हाय, कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं हम। केवल राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र उठाकर निहत्थे और प्रतिकार न करने वाले मुझे युद्ध भूमि में मार डाले तो वह मेरे लिए इस युद्ध से भी अधिक कल्याणकारी होगा। मित्रों, इन श्लोकों में अर्जुन की निराशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पहले वे कहते हैं कि कुल धर्म के नष्ट होने पर पूरा वंश अधोगति को प्राप्त होता है। फिर वे विलाप करते हैं, हम लोभ में अंधे होकर अपने ही परिवार के विनाश का पाप करने को तैयार हैं। और अंत में तो अर्जुन यह तक कह देते हैं कि यदि मैं निहत्था खड़ा रहूं और कौरव मुझे मार डालें तो भी यह युद्ध करने से बेहतर होगा। यह दिखाता है कि अर्जुन का मन पूरी तरह मोह और करुणा में डूब चुका है। धर्म और कर्तव्य की रेखा धुंधली हो रही है और उनके भीतर का योद्धा असहाय महसूस करने लगा है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हम मोह और भावनाओं में बह जाते हैं तो सही और गलत की पहचान खो देते हैं। जीवन में कठिन निर्णय लेते समय केवल भावनाओं पर नहीं, विवेक और कर्तव्य पर टिके रहना जरूरी है। यही कारण है कि आगे चलकर श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देंगे ताकि वह अपने धर्म को पहचान सके। इस तरह अर्जुन अब पूरी तरह निराशा में डूब चुके हैं। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि वे अपना धनुष बाण त्याग कर रथ पर बैठ जाते हैं और यही से श्री कृष्ण का अमर उपदेश श्रीमद् भगवद गीता शुरू होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।